गिरमिटिया मजदूरों को समर्पित होगा लोक रंग। भारतीय लोक संगीत और कलाओं की खुशबू फाजिल नगर क्षेत्र के जोगिया जनूबी पट्टी की धरती से होकर अब विश्व क्षितिज पर पहुंचने लगी है। अमेरिका के गुआना के साथ साथ मॉरिशस और सूरीनाम के कलाकार भी अब लोक रंग से जुड़ने में दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। इस साल 11 और 12 अप्रैल को जोगिया जनूबी पट्टी में आयोजित होने वाले लोक रंग महोत्सव में इन देशों के कलाकार अपने कार्यक्रम के जरिए गिरमिटिया मजदूरों की बेबसी और उनके ऊपर हुए अंग्रेजों के बेइंतहा जुल्म की दास्तां बयां करेंगे। हर साल लोक रंग महोत्सव का आयोजन करने वाले लोक रंग सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष सुभाष चंद्र कुशवाहा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 12 वर्षों के अथक प्रयास की देन है कि इस कार्यक्रम में विदेशी टीमें स्वयं के खर्चे और संसाधनों से आ रही हैं। उन्होंने बताया कि 2 साल पहले लोक रंग कार्यक्रम में आए नीदरलैंड के राजमोहन को यह आयोजन ऐसा भाया कि उन्होंने विदेशों में बसे सभी गिरमिटिया समुदाय के कलाकारों से लोक रंग में आने की अपील की है। फलस्वरूप इस वर्ष गयान, सूरीनाम और मॉरिशस की टीमें आ रही हैं। कुशीनगर में पिछले 12 वर्षों से जोगिया जनूबी पट्टी में आयोजित हो रहा है कार्यक्रम। वहीं नीदरलैंड के राजमोहन ने प्रोग्राम में इस आयोजन में आने की लोगों से और सभी से अपील की है। जाहू जाहू भैया रे बटोही हिंद देखिया, जहुआ कुहू के कुली बोले रे बटोहिया, जहुआ नमस्ते दोस्तों, आप सबको प्रणाम बा। मैं राजमोहन नेदरलैंड से आपको निमंत्रण देला कि 11 और 12 अप्रैल को लोक रंग फेस्टिवल इस साल मनाया जा रहा है। आप सब लोग ज़रूर आइएगा, क्योंकि इसमें कुछ खास बातें हैं, मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये, लोक रंग एक बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल है, खास करके मेरे लिए, मगर सभी के लिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये एक सोशल इवेंट है, एक फेस्टिवल जहाँ पे सरकार का कोई फाइनेंस नहीं है। लोग खुद, गांव वाले सब कोई यार दोस्त वहाँ के मिलकर सारे खर्च उठाते हैं और इस फेस्टिवल को मिलकर ऑर्गेनाइज करते हैं। ये बहुत ख़ास बात है, दुनिया में बहुत कम दिखाई देगा ये ऐसे कोई फेस्टिवल, तो इसलिए बहुत ख़ास है। और दूसरी बात, ये भी एक सोशल इवेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इस फेस्टिवल में लोग आवाज़ उठाते हैं, जो ऑर्गेनाइज़र है, जो गांव वाले हैं, कलाकार जो हैं, जात पात भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं। तो ये बहुत ही ख़ास बात है। कला के साथ साथ संगीत, नृत्य, नाटक के द्वारा ये सब सोशल आइटम्स जो है, इसके बारे में बातचीत होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आ रहा हूँ इस साल। मुझे मौका दिया गया है कि मैं भाग लूँ यहाँ। गिरमिटिया इतिहास के ऊपर ये थीम जो है, इसके लिए सिर्फ मैं ही नहीं जो सूरीनाम और नेदरलैंड से हूँ, मगर मॉरिशस और गयाना, साउथ अमेरिका से भी कलाकार आ रहे हैं वहाँ। ये बहुत ख़ास बात है, क्योंकि हिस्ट्री में, इतिहास में ये पहली दफ़ा ये हो रहा है कि 3 गिरमिटिया मुल्क से कलाकार आ रहे हैं वहाँ पे प्रस्तुत करने, एक ही मंच पे। तो मैं आपको निमंत्रण दूंगा, आप ज़रूर आइएगा। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आएंगे वहाँ, आप सुनिए, देखिएगा, मज़ा लीजिए, हमसे मिलिए, बातचीत कीजिए। लोक रंग 11 और 12 अप्रैल को इस साल हम वहाँ तो मैं मौजूद होंगे ही, मेरे साथ कई अच्छे कलाकार होंगे वहाँ पे साथ साथ। मैं तो खैर एक मामूली कलाकार हूँ, फिर भी मैं चाहूँगा कि आप आए और
हम सबको सुने 11 और 12 अप्रैल लोकरंग फेस्टिवल जोगिया जनूबी पट्टी में। धन्यवाद, वहीं लोकरंग सांस्कृतिक समिति की सफलता और सार्थकता पर विशिष्ट कवि एवं सांस्कृतिक कर्मी ने बताया है कि कुशीनगर में गौतम बुद्ध की निर्वाण स्थली है और कुशीनगर के पास फाजिल नगर जोगिया जनूबा पट्टी में एक नई संस्कृति करवट ले रही है। यह संस्कृति है लोक संस्कृति, जो लोक रंग के नाम से पिछले 12 वर्षों से लगातार इसका आयोजन हो रहा है। एक ऐसे दौर में जब लोक संस्कृति को बाजार के हवाले किया जा रहा है, जब लोक संस्कृति के नाम पर फूहड़ और अश्लील फिल्में आ रही हैं, गाने लिखे जा रहे हैं, गायक आ रहे हैं, ऐसे समय में जो हमारी लोक संस्कृति की जो समृद्ध परंपरा रही है, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए लोक रंग का आयोजन हो रहा है और यह अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। इस बार का लोक रंग का आयोजन इसी 2 दिन के बाद 9 और 11 और 12 अप्रैल को होने जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि इसने एक स्थायित्व ग्रहण किया है। इस रूप में आप देखें कि जहां पहले देश भर की टीमें आया करती थी और इस बार विदेशों से भी टीमें आ रही हैं, मॉरिशस से, सूरीनाम से, गयाना से लोक संस्कृति की टीमें आ रही हैं। ये वो टीमें हैं जो हमारी गिरमिटिया मजदूरों से जुड़ी हुई। आपको पता ही होगा जब देश गुलाम था तब यहां से अंग्रेज मजदूरों को ले जाते थे और वो अधिकांश मजदूर पूर्वी उत्तर प्रदेश के हुआ करते थे और ये मजदूर अपने साथ अपनी संस्कृति भी ले गए, लोक संस्कृति भी ले गए। आज वह लोक संस्कृति का प्रदर्शन जोगिया जनूबा पट्टी में लोक रंग के इस आयोजन में होगा और ये बहुत अद्भुत बात होगी और एक नई भी बात होगी। मैं इसके लिए लोक रंग समिति जो लोक संस्कृति के संवर्धन के लिए काम कर रहा है, जो मैत्री की भावना, भाईचारे की भावना और एक ऐसे समय में जब समाज में विभाजन और नफरत की बातें की जा रही हैं, उस समय लोक संस्कृति, क्योंकि लोक संस्कृति का मतलब ही है सामूहिकता की संस्कृति और इस सामूहिकता की संस्कृति को आगे ले जाने का काम जो लोक रंग के माध्यम से किया जा रहा है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और इसमें कई वर्षों तक मैं लगातार शामिल रहा, इस बार कुछ कारणों से मैं नहीं जा पा रहा हूं और आगे हम जाएंगे और वे तमाम साथी जो वहां पहुंच रहे हैं उन्हें मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और लोक रंग का ये आयोजन सफल हो, इसकी भी मैं कामना करता हूं।
देश विदेश से आए सभी लोक कलाकारों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश से टाइम्स 18 न्यूज के लिए कलीम इकबाल की रिपोर्ट।